जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर का, क्योंकि इससे पहले 60 नंबर तक यानी कि 60 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है मैथ का। तो इनके पहले इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो हमें कमेंट कीजिए, उसका लिंक आपको मिलेगा, तो लिंक से तैयारी कर लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बात करते हैं 61 नंबर का जो सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP, ये दो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल, यहाँ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट, यहाँ QRP होगा नीचे में, बराबर 9/4 है। AB बराबर 18 है, तब BC बराबर 15 cm हो, तो निम्नलिखित में PR कितना होगा। तो अंदाजा से टिक तो नहीं मार सकते हैं, मारेंगे भी तो क्या होगा, या तो क्या होगा, सही होगा या तो गलत होगा, कंफर्म नहीं होगा। तो कंफर्म के लिए यहाँ से इसको हल करते हैं, हल करके चलिए आपको बताते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है इस वीडियो का, इस चैनल का, कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करके बताया जाता है, जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ऐसे बनाना भी चाहिए हल करके, तभी आप जो है परफेक्ट तैयारी किए हैं। चूंकि वीडियो के साथ बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ऑलरेडी हमने बनाया है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या है, चूंकि त्रिभुज ABC और ये जो चिन्ह देख रहे हैं बीच में ऐसे, ये समरूप है त्रिभुज QRP। तो दो त्रिभुज है आपके पास ABC QRP, जहां आपको प्रश्न में AB का मान 18 दिया है, BC का मान 15 दिया है। ठीक है, आपको RP निकालना है, RP। तो क्या देखते हैं कि जो थ्योरम होता है, थ्योरम के आधार पे आपको पता होगा कि जब त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजा समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब, जैसे फर्स्ट त्रिभुज का AB लेंगे इस डायरेक्शन में, तो दूसरे का भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, तो AB बटा हो जाएगा QR। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड से। और दूसरा नीचे आधार बटा आधार, जैसे BC बटे RP है ना, सामने सामने BC बटा RP। और तीसरा यहाँ पे है AC बटे क्या होगा, QP। तो ये आपने क्या देखा, संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती हैं। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न जब दिया है आपको, एक प्रमेय आप पढ़े होंगे मैथ में, प्रमेय क्लास 10th मैथमेटिक्स में, प्रमेय 6.6, ठीक है, एक प्रमेय पढ़ा होगा आपने कि अगर एरिया ABC बटे एरिया QRP है तो क्या होता है, दो भुजा के वर्गों के अनुपात का योग होता है। ठीक है, यदि किसी समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ हो, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है ना, इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं, जो सवाल में भी दिया है, आपको सवाल में दिया है। तो कोई जो है संगत भुजा उठा लेंगे, जैसे AB बटे QR या AC बटे QP, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो सवाल में दिया भी है उस हिसाब से कोई भुजा आप ले सकते हैं। और जो कि सवाल में दिया है 9/4, लेकिन उससे पहले ये होता भुजा का स्क्वायर जो नहीं दिया था। तो अब यहाँ से देखिए, ये प्रमेय 6.6 से ये 9/4 दिया है ऑलरेडी, ये एरिया का अनुपात। तो यहाँ से जो है 2 पावर हटाएंगे तो 9/4 का वर्गमूल होगा, है ना। तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर है AB बटे QR, ये BC बटे PR के बराबर है, या AC बटे QP के बराबर, इनमें से कोई भुजा जो है ले सकते हैं, जिन सभी के बदले में आप 3/2 लिख सकते हैं। तो हम कोई भुजा उठा लेते हैं, ऐसा लेंगे जो हमको निकालना भी है, मान लेते हैं यही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से BC निकालना है। तो यहाँ BC बटे PR बराबर हो जाएगा ये मान, क्योंकि जो भुजा है वो BC बटे PR के बराबर भी होगा, 3/2। ठीक है, अब यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे तो BC का मान 15 है सवाल में, PR का मान निकालना है तो PR वाला टर्म लेना था, PR रखेंगे बराबर, इसके बराबर में यही 3/2। इसको क्रॉस गुना करेंगे 3 को PR से, 3 PR बराबर 15 दूना 30। अब यहाँ से 3 से देखेंगे आगे, 3 से काटेंगे तो आगे हो गया 15 30, और 3 गुना का भाग हो जाएगा,
तो 3 नहीं 30, 10 कैसे आया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे समझाए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कितना जाएगा इसका देखते हैं, 61 नंबर है, 61 का 10 आंसर आया जो कि ऑप्शन बी में है। इस तरह से क्या हुआ, ये सही हुआ क्योंकि समझ के बनाई। दूसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो कौन क्यू क्या होगा। तो देखिए इसको चित्र से भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली याद रखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर पे जा रहा है, क्या जा रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो जब ऐसा फॉर्म रहता है तो उसका एक कोण 90 डिग्री होता है जो कि डी नंबर में है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका सही, 90 डिग्री, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 62 का डी 90। नेक्स्ट है 63 नंबर, देखने में बहुत भारी लगता है लेकिन जब इसको बनाइएगा तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत आसान है। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर, यदि पी एस बराबर एक्स, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 तथा टी आर बराबर एक्स माइनस 1 cm हो तो एक्स का मान ज्ञात करिए। ये सवाल देखने में भारी लग रहा है लेकिन इसको आप लोग छोड़ देते हैं, ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए यहाँ पर 63 पे ध्यान दीजिए, 63 का ए ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि जो सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी एस दिया हुआ है एक्स, एस क्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 2 और पी टी दिया है एक्स प्लस 2 और टी आर दिया है एक्स माइनस 1। तो ये जो है थेल्स प्रमेय पे जा रहा है। तो आप थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे कि जब कोई त्रिभुज है ना, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए, ठीक है। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फिलहाल ये जो त्रिभुज है इसमें क्या होता है, P से S तक आएंगे, PS होगा अपॉन SQ होगा, ये थेल्स प्रमेय का आता है इस तरह से। तो PS बटा SQ, इस साइड से देखिए PT बटा TR, यानी कि इस डिस्टेंस बटा ये T से नीचे, P से T तक, T से R तक, तो PT अपॉन TR। तो ये थेल्स प्रमेय होता है, आप प्रूफ किए होंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। तत्काल इतना याद रखना है कि ऐसा कोई त्रिभुज है, बीच में कोई ST है, कोई ऐसे नीचे के समांतर, तो यहाँ से PS जो यहाँ तक का दूरी है बट्टा हो जाएगा SQ, PT बटा TR, ये आ गया। ऐसे मान बैठाएंगे सबका मान, PS आपका है X, PS है X और SQ है X माइनस 2 और PT है आपका X प्लस 2 और TR है X माइनस 1। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि जो यहाँ पे देख रहे 1 वाले को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा बराबर। अब इसको कर लीजिए x माइनस 2 और x प्लस 2, यानी कि ये जा रहा है a माइनस बी और a प्लस बी पे, ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कीजिए। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड बराबर है तो क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा माइनस एक्स बराबर माइनस 2 दूना 4, माइनस माइनस भी कटिए जाएगा आपका, ठीक है, माइनस माइनस कटिए जाएगा, एक्स बराबर 4। तो एक्स बराबर 4 देखिएगा ऑप्शन कितना में है, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए 63 का x बराबर 4 ए नंबर में है, इसीलिए इसका आंसर होगा 63 का ए 4 नंबर। कैसे आपने देख लिया। चलिए उसी टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। 64 है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। यदि AD बटा DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 है तो AE ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी उसी टाइप का है, थेल्स प्रमेय के आधार पे ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो D और E है इस टाइप का बनाए होंगे थेल्स प्रमेय का, जो कि ऐसे होता है, AB पर होता है, AC पर होता है, बीच वाली जो बिंदु आपने देखा था बीच में जो रखे थे, तो थेल्स प्रमेय का ही त्रिभुज वाला चित्र बनेगा। देखते हैं इसको, जल्दी में आंसर इसका पा लेते हैं। तो सवाल को पढ़ा, सवाल को पढ़ने से ये बड़ा लग रहा था, तो चलिए चित्र से इसको आसान करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 64 त्रिभुज ABC में जो दिया है सवाल में, आपको क्या दिया है, AD बटा DB बराबर 4/5 और AC दिया है 18 cm दिया है। चित्र बना लेते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB पर D पॉइंट है, AC पर E पॉइंट है। तो इस तरह का देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये D से ऊपर D से नीचे, E से ऊपर E से
नीचे ये आपका जो इसका जो रेशियो लेंगे तो ये थेल्स पर में हो जाएगा, जबकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ए से सी तक का आपको 18 cm है, ए से सी तक का, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखेंगे इसलिए थेल्स पर में से, क्योंकि उसको फॉलो कर रहा है जो मान आपको दिया है। या थेल्स पर में क्या होता है, डी से ऊपर मैंने कहा था डी से नीचे, यानी कि AD बटे DB बराबर फिर ई से ऊपर AE, ई से नीचे EC, तो AE बटे EC, ये वही लिखा हुआ है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब यहाँ पे AD बटे DB सवाल में मान दिया है 4/5, और यहाँ पे आपको AE बटे EC होना चाहिए है भी, तो यहाँ पे चित्र को देखना पड़ेगा कि AE कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए AE कैसे निकलेगा, तो यदि टोटल वैल्यू जो है यहाँ से AC, टोटल में से अगर हम नीचे वाला EC घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमको AE बचेगा, यानी AE ये मान बचेगा कितना, तो 18 में से x को घटा देंगे तो आपको AE बच जाएगा। तो 4/5 बराबर होगा 18 माइनस EC अब बटा EC, ठीक है। हमको AE को फाइंड करना था, निकाल लिए, कैसे निकला देख लिया। अब यहाँ से जो है क्रॉस गुना करेंगे, 5 से करेंगे 18 से 18 95, माइनस 5 को करेंगे EC से तो माइनस EC बराबर 4 को EC से करेंगे, ठीक है, कर लिए। अब इसको जो है क्रॉस गुना करने के बाद क्या करेंगे, 90 को इधर रखते हैं, माइनस 5 को उधर करेंगे, इधर माइनस उधर प्लस, तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 EC हो जाएगा, और 9 से काट देंगे तो EC बराबर हो जाएगा 90/9 यानी कि 10 cm, ठीक है। तो 64 का 10 देखते हैं आंसर कितना में है। तो 64 का जो है आंसर कितना आया, 10। कैसे आया आपको मैंने करके दिखाया, जब मैं करके दिखाता हूं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अतः ऐसे सवाल को आप सीख करके वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। शेयर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप किसी का सपोर्ट नहीं कर पाइएगा। आप तो तेज हो गए है ना, दूसरे के लिए आपने क्या सोचा, ये है मेरा मीन्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 का है, 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, यानी जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी त्रिज्या 6 cm है, तो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें एक लॉजिक, एक ट्रिक याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, आंसर आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं बहुत ही आसानी से। तो 65 का जो है हम हल बता देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर 2 समांतर रेखा है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, 2 स्पर्श भी है, समांतर रेखा भी है, तो उसकी जो बीच की दूरी है, तो जो त्रिज्या दिया है ना, यहाँ केंद्र से दूरी, केंद्र मान लेते हैं O है, तो केंद्र से दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। फिर आगे त्रिज्या यानी कि केंद्र के आगे और पीछे जो हम परिधि मिलाई है 2 त्रिज्या हो गई। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 2 गुना त्रिज्या होती है, त्रिज्या की दुगुना होती है। तो स्पर्श रेखा जो हमने यहाँ पे AB खींचा यहाँ पे और CD खींचा, ये 2 स्पर्श रेखा है। तो ये जो 2 स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है ना, यही दूरी मांग रहा है ना, यही गिना गैप मांग रहा है। यही दूरी जो निकालेंगे, ये जो दूरी निकालेंगे, ये दूरी, ये दोनों स्पर्श रेखा के बीच की जो ये दूरी निकालेंगे, यानी यहाँ से लेके व्यास तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या के हिसाब से समझेंगे। तो दोनों स्पर्श रेखा AB और CD की जो बीच की दूरी होगी त्रिज्या की दुगनी होगी, यानी त्रिज्या 6 दिया है, 2 से गुना करेंगे 12 cm। तो 12 cm देखेंगे ऑप्शन कितना में है। तो ध्यान दीजिए जो 65 है उसका जो है आंसर C होगा। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, 12 है ना, 65 का 12 ऑप्शन C। चलिए ठीक है, अगला सवाल है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाहरी बिंदु से जो है वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसको याद रखना है। कितनी, 2 ही। ये भी जो है कॉन्सेप्ट से आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा B। 66 क्या हो जाएगा B, यानी कि 2। कितने, 2। अगला सवाल है 67 नंबर, दी गई आकृति में कोण AOP 130 डिग्री क्या है, AOP यानी कि ये एंगल आपका टोटल दिया हुआ है 130 डिग्री, और कोण APB निकालना है, यानी APB यानी कि P निकालना है, APB P निकालना है। कैसे आएगा, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। आप अगर समझना चाहते हैं कि अगर कोई वृत्त है उसमें जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो है, जैसे OA, इस त्रिज्या पे लंब होगी, यहाँ पे, यहाँ भी लंब होगी। उसके बाद नीचे भी स्पर्श रेखा है तो OB त्रिज्या, 2 त्रिज्या यहाँ पे और 2 त्रिज्या है, ठीक है। तो दोनों त्रिज्या पे दोनों स्पर्श रेखा लंब होगी, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। चित्र में देख लीजिए ध्यान से।
अब देखिए आपके पास कितना कोण बन गया, यहाँ पे तो ये एंगल ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी 90, यहाँ भी नहीं, ऊपर नीचे 90 और यहाँ पर 130 डिग्री। ठीक है, अब शीर्ष गिनिए AOBP। जब किसी भी आकृति में 4 बिंदु हो इस टाइप का, तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब इनमें चारों कोनों को जोड़ देंगे, चारों कोनों का योगफल कर देंगे, जितना आएगा है ना, उस हिसाब से समझ लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो मैंने अभी बोला वो चित्र में आप देख रहे हैं कि 4 शीर्ष गिनेंगे AOBP, तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसमें चतुर्भुज का चारों कोनों का योगफल कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप लिखा हो गया, समझ लीजिएगा, है ना, जो दिया है, वृत्त के स्पर्श रेखा पे बिंदु जाने में त्रिज्या R पर लंब होती है, तथा कोण आपने देखा OAP 90 डिग्री, OBP 90 डिग्री। ठीक है, देख लिया। तो यहाँ से चित्र से देखिए चतुर्भुज बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो AOBP में चारों कोनों का योगफल है 360 डिग्री, जहाँ A का मान 90 डिग्री है ऊपर वाले, O का मान 130 दिया है, B नीचे वाले 90 डिग्री। कैसे आया देखे थे, कोण P निकालना है तो बराबर 360 डिग्री। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, सारे को जोड़िएगा, तो ये 90 130 90 जोड़ के जो है ये होगा 310। अब आगे घटा दीजिएगा 360 में से, तो 50 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो आपको जो है कोण P कितना आ गया, कोण P आ गया 50 डिग्री। ऑप्शन में देखें कितना में है, ध्यान दीजिए। तो 67 का 50 डिग्री B है, इसलिए 67 का ऑप्शन हो जाएगा B 50। कैसे आया आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्या है, उसी टाइप का है।